एशिया कप 2025 के सुपर फोर मरहले के एक अहम मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। लेकिन ये मैच क्रिकेट से ज्यादा चंद तनाज़ात की वजह से सोशल मीडिया पर जेर बहस है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया था, जिसे इंडिया ने 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद जहां पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी पर बहस हुई, वहीं इस मैच में स्पोर्ट्समैनशिप की कमी पर भी सवालात उठाए गए। इस मैच में भी दोनों टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। याद रहे कि 14 सितंबर को ग्रुप मरहले के मैच के दौरान भी कुछ ऐसा हुआ जिसने रवायती हरीफों के दरमियान सियासी, सफारती और अस्करी महाजों पर तनाव पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी थी। इस रिपोर्ट में हम इस मैच के दौरान सामने आने वाले चंद तनाज़ात पर नजर दौड़ाएंगे। एशिया कप में दूसरी बार इंडिया और पाकिस्तान के कप्तानों ने टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप में दूसरी बार इंडिया और पाकिस्तान के कप्तानों ने टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया। इस पर कई सोशल मीडिया सार्फिन ने तबसरा किया। एक सारिफ ने लिखा कि करकट को करकट ही रहने दो, मैं दोनों तरफ के खिलाड़ियों से दरख्वास्त करता हूं। 14 सितंबर को मैच शुरू होने से कबल दोनों टीमें रवायत के मुताबिक मैदान में उतरे तो कौमी तराने बजाए गए और फिर टॉस हुआ। ताहम टॉस के बाद इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने अपने पाकिस्तानी हम मनसिब सलमान अली आगा से मुसाफहा करने के बजाय मैदान छोड़ने का फैसला किया। मैच खत्म होने के बाद इंडियन टीम सीधी ड्रेसिंग रूम चली गई, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच में मैच रेफरी के बारे में आईसीसी से शिकायत भी की। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने दोनों टीमों के कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने को कहा था। ताहम आईसीसी ने उसे गलतफहमी करार दिया। तस्वीर का कैप्शनास तस्वीर पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, रूफ ने दरस्त जवाब दिया, क्रिकेट मैच होते रहते हैं, लेकिन इंडिया को 6-0 आखिर तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी उसे याद रखेगी। सोशल मीडिया पर इंडियन और पाकिस्तानी टीमों के दरमियान मुवाजने के अलावा पाकिस्तानी बॉलर हारिस रूफ की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो अपने हाथों की मदद से 6 और 0 का इशारा करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, रूफ ने दरस्त जवाब दिया, क्रिकेट मैच होते रहते हैं, लेकिन इंडिया को 6-0 आखिर तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी उसे याद रखेगी। रूफ पाकिस्तान के इस दावे का हवाला दे रहे थे कि उसने ऑपरेशन संदूर के दौरान इंडिया के 6 तैयारों को मार गिराया था। इश्तियाक अहमद नामी सारिफ ने लिखा कि आंडिया जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता और हम क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं हैं। एक्स पर पाकिस्तानी शायकीन ने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को इंडिया से एक और शिकस्त के बाद तनकीद का निशाना बनाया और एक बार फिर इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। तस्वीर का कैप्शन के दौरान उन्होंने भले से कुछ ऐसे इशारे किए जो इंडियन शायकीन को पसंद नहीं आए। इस मैच में पाकिस्तानी टीम की जानिब से बैटिंग करते हुए साहबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद जश्न के दौरान उन्होंने भले से कुछ ऐसे इशारे किए जो इंडियन शायकीन को पसंद नहीं आए। दरअसल उन्होंने बल्ले को बंदूक की तरह हाथ में पकड़ा और आसमान की तरफ उठाया। इंडिया में सोशल मीडिया सार्फिन और अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने इस मामले पर बीसीसीआई पर तनकीद की और स्पोर्ट्समैनशिप पर सवालात उठाए। तस्वीर का कैप्शन फखर जमान हार्दिक की गेंद पर शॉट खेलते हुए संजू सैमसन के हाथों कीच हो गए और थर्ड अंपायर रुचिरा पालियाग्रोगे ने इन्हें आउट करार दे दिया। ये तनाज़ा खड़ा होने में सिर्फ 2.3 आवर्स लगे, जब फखर जमान 15 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के हाथों आउट हुए। जमान अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और इब्तिदाई ओवर्स में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक के खिलाफ रन्स बना रहे थे, लेकिन फखर जमान हार्दिक की गेंद पर शॉट खेलते हुए संजू सैमसन के हाथों कीच हो गए और थर्ड अंपायर रुचिरा पालियाग्रोगे ने उन्हें आउट करार दे दिया। रिपल्ले में दिखाया गया कि गेंद सैमसन के दस्ताने में आने से पहले जमीन से टकराती है। थर्ड अंपायर ने फैसला करने में कुछ वक्त लिया। पालियाग्रोगे ने इत्तेफाक किया
कि कीच दृश्य था क्योंकि विकेटकीपर की अंगुलियां गेंद के नीचे थीं, लेकिन फख्र जमान इससे मुत्तफक नहीं थे। तस्वीर का किप्शनरूफ और शबमन गिल अभिषेक शर्मा की जोड़ी के दरमियान सख्त जमलों का तबादला हुआ और अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। अंडीन टीम जब बीटिंग के लिए आई तो पाकिस्तानी बॉलर हारिस रूफ की इंडिया की ओपनिंग जोड़ी से गुरमा गर्म बहस हुई। रूफ और शबमन गुल अभिषेक शर्मा की जोड़ी के दरमियान सख्त जमलों का तबादला हुआ और अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आने वाले अभिषेक शर्मा ने छक्के से इंडियन इनिंग्स का आगाज किया और 29 गेंदों में 74 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। मैच के बाद इंडियन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि जिस तरह वो पाकिस्तानी खिलाड़ी बगैर किसी वजह के हमारी तरफ आ रहे थे, इसीलिए मैंने ऐसी बैटिंग की।